इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएमएफई स्कीम के बारे में, जहां पे गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी देती है नए बिजनेस को शुरू करने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो कौन कौन यार इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहता है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। पहले बात करते हैं कि पीएमएफई स्कीम आखिर है क्या। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको जो है 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। कोई भी इंडिविजुअल बंदा होना चाहिए या उसकी फर्म या फिर कंपनी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं नीश की बात करूँ कि किस सेगमेंट के अंदर आपको काम करना होगा, तो यहाँ पे जो है आपका जो बिजनेस है वो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। यानी आपके पास कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी अल्टीमेटली आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ट्रेडर है, रिटेलर वाले हैं, होलसेल वाले हैं, उस टाइप के बिजनेस एलिजिबल नहीं है। आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ही पड़ेगा। एजुकेशन की बात करूँ तो 8 पास होना चाहिए, एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए। अब भाई कई लोग बोलते हैं कि भाई इस टाइप की गवर्नमेंट स्कीम ना किसी को मिलती नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। लेकिन अगर आप पीएमएफई की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2023 और 24 का डेटा 1,30,000 एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, उसमें 47,000 लोन सेक्शन हो रखी है एप्लीकेशन, और ऑलमोस्ट जो है 36,000 लोगों को यहाँ पे जो है लोन डिस्बर्स भी हो चुका है। इस स्कीम में भाई सबसे अच्छी बात है कि 35% तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का भी लोन लिया तो 3.5 लाख रुपए तो उसमें गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अल्टीमेटली आपको अपनी जेब से केवल 7.5 लाख रुपए का लोन चुकाना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक की यहाँ पे सब्सिडी आपको दी जाती है। 90% ऑफ द प्रोजेक्ट लोन जो है यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। यानी कि अगर लेट सपोज 50 लाख रुपए का भी प्रोजेक्ट है तो उसका 90% आप यहाँ पे लोन उठा सकते हो, और उसमें भी आपको 35% यानी कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यार प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बकायदा एक बनानी पड़ेगी। वैसे आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। इसके अलावा आधार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, पैन कार्ड हो गया, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया। बात करूं यार अप्लाई कैसे करना है, तो भाई पूरा का पूरा इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो पहले मैं आपको साइन अप की लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे इंडिविजुअल हो गया, आपका नाम, ईमेल आईडी हो गई, आपका मोबाइल नंबर, कौन सी जगह पे आपकी यूनिट है, रूरल है, अर्बन एरिया के अंदर है, आपका एड्रेस हो गया, राज्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, पिन कोड हो गया। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो भाई जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ना एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का ईमेल आता है जिसके अंदर सभी के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फिलअप करने वगैरह के अंदर, तो आप इनके थ्रू असिस्टेंस वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यार ये काफ़ी ना अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब गाइस इन डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के चार्जेस वगैरह यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी लोन कंसल्टेंट्स वगैरह है, वो सारे यार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस जैसे यहाँ पे आप पोर्टल के अंदर लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले पूछेगा कि आप न्यू फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज ओपन कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से अधिक का आपका कारोबार है या फिर 1 करोड़ के नीचे, तो उसमें भी 2 कैटेगरी को यहाँ पे सिंपली तरीके से डिवाइड किया गया है। मान लीजिए अगर मैं न्यू फूड बिजनेस के लिए यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब गाइस यहाँ पे आ जाती है हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन। तो स्टेप 1 के अंदर मुझे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे को एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली जो है डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी, जिसके अंदर एप्लीकेंट की डिटेल्स हो गई, एग्जिस्टिंग बिजनेस है अगर कोई तो उसकी डिटेल्स हो गई, जो भी प्रपोज बिजनेस है उसकी डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स हो गई, फाइनेंशियल डेटा हो गया, जो कि ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट होता है। तो इस एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ में लैंडिंग बैंक हो गया, और उसके बाद में डिक्लेरेशन वगैरह आपको देके सबमिट करना होता है। तो भाई साइड में यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया हुआ है। तो हम लोग करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी टैब यहाँ पे आ चुकी है। एप्लीकेंट डिटेल्स के अंदर नाम आ जाएगा, आपका फादर का नेम हो गया, मदर का नेम हो गया, जेंडर वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपकी क्या एकेडमिक्स क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, मैंने बताया था मिनिमम 8 पास यहाँ पे होना चाहिए, आपका पैन नंबर क्या है, यानी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। सपोज भाई बिजनेस डिटेल्स के अंदर आपकी फर्म का यहाँ पे क्या नाम है, आपकी जो एड्रेस है फर्म का जहाँ पे आप यूनिट लगाना चाहते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है
उसका आपको एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपको पूछा जाएगा, तो वो आप गूगल मैप से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप गूगल करेंगे फाइंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट खुल जाती है, जिसके अंदर आप कुछ नहीं करना, आपको पैलेस का यहाँ पे नाम डालना है, तो नीचे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर भाई लीगल स्टेटस क्या है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ दी प्रॉपर्टी हो गया कि जहाँ पे आप प्लांट लगाने वाले लीज पे है, खुद की प्रॉपर्टी है, कैसे है, कितने लोगों को रोजगार यहाँ पे जो है दिया जाएगा इस प्लांट के थ्रू, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है। और आप अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन इस प्लांट इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लगा सकते हैं, तो आपको परसेंटेज में डालना है। प्लस अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, तो आपको येस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। प्लस यहाँ पे आपकी जो लैंड है उसका यहाँ पे स्क्वायर फुट के अंदर आपको डिटेल्स वगैरह जो है फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा भाई यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आपके थ्रू यहाँ पे प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और फूड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर आप जैसे अगर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे साइड में एक्टिविटीज आ जाती है। तो भाई यहाँ पे आपको टाइप ऑफ दी एक्टिविटीज डालनी है, और यहाँ पे कई सारे आपको जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएंगे। बनानास बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, फिर बेसिल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कैरेट हो गया, तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है। नीचे आप जाएंगे तो आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगी। फिर इसके बाद में प्रपोज फाइनेंशियल डिटेल्स है, तो भाई इसके लिए आपको अपनी खुद की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि कितना बिल्डिंग के अंदर पैसा लगने वाला है, कितना मशीन के अंदर लगने वाला है, अदर जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है, आपकी जो प्रोजेक्टेड जो सेल्स होगी, आपका रॉ मटेरियल होगा, वेजेस की, सैलरी की डिटेल्स होगी, कितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके अलावा भाई लैंडिंग, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे जिस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको IFSC कोड वगैरह यहाँ पे डालना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं बात करूं तो भाई जो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता चुका हूं, आपको आधार कार्ड डालना है और अपनी फोटोज वगैरह डालनी है। एड्रेस प्रूफ में आप लाइट बिल लगा सकते हैं, आपका पैन कार्ड हो गया और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा भाई लास्ट में आपको डिक्लेरेशन वगैरह देखकर इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करना है। तो भाई अगर मैं अल्टीमेटली यहाँ पे समराइज करना चाहूँ, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपकी एप्लीकेशन DRP के पास में जाती है, वो उसको रिव्यू करता है, फिर एक DLC होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वहां पे जाती है, उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन बैंक में जाएगी, बैंक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद में आपको लोन जो है डिस्बर्स होगा, और डिस्बर्सल होने के बाद में आफ्टर द 3 इयर्स आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 35% यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो देखिए यार, मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट प्रोसेस बताया एप्लीकेशन का, बाकी यहाँ पे आपको गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे साथ में। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो DRP कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप और भी स्कीम अगर आप अवेल करना चाहते हैं बिजनेस लोन से रिगार्डिंग, तो सारी सपोर्टेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।